क्लास 10th का फर्स्ट यूनिट हमने ख़त्म कर लिया था, जो कि था आपका कम्युनिकेशन स्किल। अब सेकेंड आपका यूनिट है मैनेजमेंट स्किल्स। अब मैनेजमेंट स्किल्स में आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, एक चीज़ का ध्यान रखना, आपके बुक में सेशन लिखा है, सेशन 1 सेशन 2। मैंने आपको चैप्टर बताया, ये जो सेशन है ये चैप्टर ही है। तो आपका फर्स्ट चैप्टर है स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। स्ट्रेस मैनेजमेंट से पहले हमें ये जानना होगा कि स्ट्रेस एग्जैक्टली क्या होता है। मीनिंग ऑफ स्ट्रेस: स्ट्रेस इज द बॉडीज रिएक्शन टू एनी चेंज दैट रिक्वायर्स एन एडजस्टमेंट और रिस्पॉन्स। यानी कि अगर हमें किसी भी सिचुएशन के साथ या किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन के साथ अगर हमें एडजस्टमेंट या रिस्पॉन्स की ज़रूरत होती है बॉडी को, तो हमारी बॉडी उस रिस्पॉन्स के लिए या उस एडजस्टमेंट के अपोज में कुछ रिएक्शन करती है। वो जो रिएक्शन होता है उसी को ही स्ट्रेस कहते हैं। यानी कि अगर सिंपल लैंग्वेज में समझाया जाए तो हमारा जो कंफर्ट जोन होता है, जब भी अगर कोई सिचुएशन या कोई कंडीशन अगर हमें उस कंफर्ट जोन से बाहर ले आती है या बाहर ले आने की कोशिश भी करती है, तो हमारी बॉडी उसके अपोज में रिएक्ट करती है। उसी रिएक्शन को स्ट्रेस कहा जाता है। स्ट्रेस ट्रिगर्स योर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स इन ऑर्डर टू फाइट द स्ट्रेसर और रन अवे फ्रॉम इट। स्ट्रेसर उसको कहते हैं जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस हो रहा है। तो जो स्ट्रेस होता है वो हमारे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को ट्रिगर कर देता है, यानी कि एक्टिवेट कर देता है। तो इसमें होता क्या है कि जो स्ट्रेसर होता है, यानी कि जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस होता है, उससे अगर हम फाइट कर सकते हैं तो उससे फाइट करेंगे, या फिर अगर फाइट नहीं कर सकते हैं तो फ्लाइट फ्लाइट का मतलब कि उस कंडीशन से दूर भागने की कोशिश करता है। अगर मेडिकल टर्म्स में देखा जाए तो स्ट्रेस इज ए फिजिकल, मेंटल और इमोशनल फैक्टर दैट कॉज बॉडीली और मेंटल टेंशन। यानी कि कोई भी फैक्टर, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल या इमोशनल, जो हमें शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से तनाव प्रोड्यूस करता है, वो होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस डज नॉट जस्ट अफेक्ट आवर मेंटल स्टेट ऑन मूड, इट अफेक्ट्स आवर फिजिकल हेल्थ एज वेल। यानी कि स्ट्रेस से आपका बस मेंटल या मूड ही चेंज नहीं होता है, इवन आपका जो फिजिकल हेल्थ है वो भी अफेक्ट होता है। स्ट्रेस के दो फैक्टर्स होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर एंड इंटरनल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर आपका फर्दर 3 पार्ट्स में कैटेगराइज होता है। आपका पहला होता है फिजिकल इन्वायरमेंट, साइकोलॉजिकल एंड सोशल। फिजिकल इन्वायरमेंट में आपका आ जाता है फ्लक्चुएटिंग क्लाइमेट कंडीशन, यानी कि मौसम बार बार बदलता रहता है, जैसे कि अभी हो रहा था बारिश धूप बारिश धूप। तो वैसे में इलनेस का इश्यू रहता है, तो वो आपका फिजिकल इन्वायरमेंट में इंक्लूड होता है। आपका जॉब या आपका घर या फिर आपका कोई अगर रिलेशनशिप वगैरह है, वहाँ पे अगर कोई इशू है तो वो भी आपका फिजिकल इन्वायरमेंट में इंक्लूड होता है। साइकोलॉजिकल में आपका मेंटल एंड इमोशनल डिसऑर्डर्स इंक्लूड होते हैं। फिर आपका डिप्रेशन, एंजाइटी मतलब चिंता अगर आपको है किसी चीज़ को लेके, फोबिया, फोबिया का मतलब होता है बीमारी। अगर किसी भी चीज़ को लेके आपको कोई बीमारी है तो वो आपका फोबिया में इंक्लूड होता है। जैसे कि आपका स्ट्रेस फियर हो गया, वो भी एक तरह का फोबिया होगा। या फिर आपका जो हाँ स्टेज फियर आपका फोबिया होगा। फिर कुछ कुछ लोगों को कैमरा फोबिया होता है, वो कैमरे के सामने नहीं आता है, तो आपका फोबिया में इंक्लूड होता है। फिर पैनिक अटैक भी आपका साइकोलॉजिकल में ही आता है। पैनिक अटैक का मतलब आपको अगर कोई एक्सट्रीम कंडीशन मिली, स्ट्रेसफुल सिचुएशन जहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि यहाँ पे क्या करें और आप उस चीज़ को झेल नहीं सकते, तो आपको पैनिक अटैक आ जाता है, बेहोश वेहोश हो जाते, फिर आपको पानी डाल के उठाया जाता है, तो वो भी आपका साइकोलॉजिकल में इंक्लूड होता है। सोशल में आपका पीयर प्रेशर, स्ट्रिक्ट टीचर एंड क्वेरलसम फ्रेंड। क्वेरलसम फ्रेंड मतलब आपको पता है, अगर आपका कोई फ्रेंड झगड़ालू है, वो स्ट्रिक्ट टीचर का मतलब स्ट्रिक्ट टीचर बिल्कुल स्ट्रेस का रीज़न ही नहीं होता है। अगर स्ट्रिक्ट टीचर की वजह से आपको कोई दिक्कत हो रहा है मतलब अगर आपको कोई स्ट्रेस हो रहा है, दैट इज आपका सोशल फैक्टर। पीयर प्रेशर
पीयर प्रेशर का मतलब है आपका पीयर प्रेशर से मतलब है यहाँ पे आपके लेट से अगर आप मैरिड हैं इन दैट केस जो आपका साथी है उसकी वजह से अगर आपके ऊपर कोई प्रेशर आए दैट इज़ पीयर प्रेशर। इंटरनल फैक्टर्स में आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, अगर लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कमी है तो दैट इज इंक्लूडेड इन इंटरनल फैक्टर्स। इलनेस, लो सेल्फ स्टीम एंड पुअर सेल्फ इमेज। इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को ही कम समझते हैं, लाइक आई कैंट डू दैट एंड ऑल, तो वो आपका इंक्लूड होता है पुअर सेल्फ इमेज में, जो कि आपका इंटरनल फैक्टर है स्ट्रेस का। फ्रॉम ए बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू स्ट्रेस कैन बी निगेटिव, पॉजिटिव एंड न्यूट्रल। यानी कि अगर बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपका जो स्ट्रेस है वो 3 टाइप का हो सकता है। न्यूट्रल यानी कि जिससे आपके बॉडी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है। निगेटिव जिससे कि आपका बॉडी पे निगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। पॉजिटिव कुछ ऐसे भी स्ट्रेस होते हैं जिससे आपके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि एग्ज़ाम आता है, ठीक है, आपको पता है कि एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, और जब तक एग्ज़ाम नहीं आता है तब तक पढ़ते नहीं हो। जैसे एग्ज़ाम का आपको पता चले कि एग्ज़ाम होने वाला है तो आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। तो अगर उससे आपको पॉजिटिव इफेक्ट हो रहा है तो वो आपके पॉजिटिव में काउंट होगा। सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस, यानी कि आपको पता है कैसे चलेगा कि आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो आपके इसमें 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है सिम्टम्स को। कॉग्निटिव, इमोशनल, फिजिकल एंड बिहेवियरल। तो कॉग्निटिव में आपका होता है मेमोरी इश्यू वगैरह आपका इंक्लूड होता है। अगर आपको कुछ याद करने में दिक्कत हो रहा है तो वो आपका कॉग्निटिव में इंक्लूड होता है। इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट, अगर आप कंसंट्रेट करने में अनेबल हैं, या फिर आपका जजमेंट पुअर हो गया, मतलब आप क्लियरली डिसाइड नहीं कर पाते हैं करना क्या है। सीइंग ओनली नेगेटिव एस्पेक्ट्स, यानी कि कोई भी कंडीशन है या कोई भी सिचुएशन उसमें आपको बस निगेटिव ही दिख रहा है कि नहीं तो निगेटिव ही होगा, तो वो भी आपका स्ट्रेस का सिम्टम है। एंग्जियस थॉट, यानी कि अगर आपको चिंता वाले अगर कोई थॉट्स आ रहे हैं तो वो आपका कॉग्निटिव सिम्टम है स्ट्रेस का। कांस्टेंट वरिंग, आप लगातार चिंता किए जा रहे हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके, तो वो आपका स्ट्रेस का सिम्टम है। फिर इमोशनल है आपका डिप्रेशन, अनहैप्पीनेस, एंजाइटी आपका आता है। फिर मूडीनेस जैसे एंगर, लोनलीनेस एंड आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब कि आपने अपने आप को कन्फाइन करके रखा हुआ है कि नहीं मैं किसी से बात नहीं करूँगा, किसी से बोलूँगा नहीं, दैट इज आइसोलेशन। फिजिकल सिम्टम्स में आपका आता है एक्स एंड पेन्स, यानी कि अगर आपको दर्द वगैरह हो रहा है तो वो भी आपका स्ट्रेस का सिम्टम हो सकता है। कॉन्स्पिरेशन, डिजीनेस, चेस्ट पेन, रैपिड हार्ट रेट, यानी कि अगर आपका हार्ट रेट बढ़ गया तो फ्रिक्वेंट कोल्ड्स एंड फ्लूज। ये फ्रिक्वेंट कोल्ड्स एंड फ्लू, कोल्ड एंड फ्लू का मतलब ये नहीं है कि आपको स्ट्रेस ही हो गया, अगर लगातार आपको हो रहा है। जैसे कुछ लोग को ऐसा होता है कि एग्ज़ाम के टाइम पे कोल्ड एंड फ्लू हो जाता है, तो दैट कैन बी सिम्टम ऑफ स्ट्रेस। बिहेवियरल सिम्टम में आपका होता है ईटिंग मोर और लेस, कम खाते हैं तब तो आपको समझ में आता है कि भाई आप कम खा रहे हैं, आपको टेंशन हो रहा है तो स्ट्रेस है। अगर आप ज़्यादा भी खाते हैं तो उसको कहते हैं स्ट्रेस ईटिंग, तो वो भी आपका बिहेवियरल सिम्टम है स्ट्रेस का। स्लीपिंग टू मच और टू लिटिल, यानी कि या तो आपको बहुत ज़्यादा चिंता है कि आप बहुत ज़्यादा सो रहे हैं बिल्कुल सब छोड़ छाड़ के, या फिर आप बहुत कम सो रहे हैं। ड्राइंग फ्रॉम अदर्स, दूसरों से दूर दूर रहना, दैट इज सिम्टम ऑफ स्ट्रेस। निगलेक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हैबिट शोइंग नर्वसनेस, यानी जैसे कि नेल बाइटिंग, कुछ लोग जो नाखून हमेशा चबाते रहते हैं, जैसे ही कोई टेंशन वाली बात हुई तुरंत उंगली मुंह में डाल के लगते हैं अपना प्रोसेस स्टार्ट करना। इम्पॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट, यानी कि स्ट्रेस मैनेजमेंट हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक आपका इम्पॉर्टेंट है वैसे, क्योंकि आपका इस पर कभी भी शॉर्ट नोट दे सकता है लिखने के लिए, भाई स्ट्रेस मैनेजमेंट इज इम्पॉर्टेंट टू अस।
तो हम स्कूल लेवल पे ही देखेंगे, क्योंकि स्कूल लेवल पे है तो ए सर्टेन लेवल ऑफ स्ट्रेस इज ऑलवेज फेल्ट इन स्कूल इन और इन एनी वर्क स्पेस। यानी कि अगर आप स्कूल में हैं या अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो हमेशा आपको थोड़ा बहुत स्ट्रेस मिलता रहता है, हमेशा आपको थोड़ा बहुत स्ट्रेस रहता है। As soon as the level of stress accelerates the point to the point that it becomes dangerous for the well-being, stress management become important। यानी कि जब तक थोड़ा बहुत है स्ट्रेस तब तक तो ठीक है, जैसे ही ये बढ़ता है स्ट्रेस और बढ़ के ऐसे लेवल पे चला जाता है जब ये आपको या आपके हेल्थ को, चाहे वो मेंटल हो या फिजिकल हो, अगर उसको अफेक्ट करने लगता है ज़्यादा, तब वो आपके लिए डेंजरस बन जाता है। तो उस कंडीशन में जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर स्ट्रेस मैनेजमेंट को स्किल के तौर पे भी देखा जाए तो यानी कि अगर स्ट्रेस मैनेजमेंट को अगर स्किल की बेसिस पे अगर सिखाया जाए, स्किल के इम्प्रूवमेंट के लिए अगर आपको सिखाया जाए, तो इससे आपका क्या होता है कि जो आपका डिसीजन मेकिंग है इवन मोस्ट स्ट्रेसफुल सर्कमस्टेंसेज में, वो आपका इनहेंस हो जाता है। देयर विल बी लेसर चांसेज ऑफ कंप्लेंट्स और पुअर डिसीजन मेकिंग इवन इन दी मोस्ट स्ट्रेसफुल सर्कमस्टेंसेज। यानी कि कितना भी स्ट्रेसफुल सर्कमस्टेंसेज है, अगर आपके पास बढ़िया मैनेजमेंट स्किल है, स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल, तो आप उसमें भी कम चांसेज होंगे कि आप मतलब अच्छा डिसीजन ना ले पाओ। मोस्ट चांसेज ये होंगे कि आप अच्छा ही डिसीजन लेंगे। इफेक्टिव स्ट्रेस मैनेजमेंट हेल्प्स यू ब्रेक द होल्ड stress has on your life so you can be happier, healthier and productive। यानी कि अगर आपके पास अच्छा स्ट्रेस मैनेजमेंट है तो स्ट्रेस मैनेजमेंट आपको हेल्प कर सकता है स्ट्रेस के होल्ड को ब्रेक करने में। यानी कि स्ट्रेस एक तरह से आपके लाइफ को होल्ड करके रखता है। एक आप हैप्पी नहीं हो सकते, आप हमेशा दुखी रहते हैं, फिर उसकी वजह से हेल्थ पे भी आपका इफेक्ट होगा ही। तो उस चीज़ को ये ब्रेक करके आपको हैप्पियर, हेल्थियर एंड प्रोडक्टिव बना सकता है। तो इस हिसाब से भी आपका जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है वो इम्पॉर्टेंट है। अब आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट को कैसे हम कंकर कर सकते हैं या फिर कैसे अवॉइड कर सकते हैं, फिर कैसे उसके इफ़ेक्ट को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, उसके लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं। तो इससे पहले आपको स्ट्रेस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है। देन आप उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स को अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो बेसिक, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो मोस्ट क्या कह सकते हैं, जो मोस्ट आपका यूजफुल है, जो आपका मोस्ट लोग यूज करते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, वो है आपका पॉजिटिव एटीट्यूड रखना। हर एक चीज़ को लेके एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे कि हाँ इसके साथ इस कंडीशन में भी कुछ पॉजिटिव हो सकता है। फिर मेडिटेशन वगैरह आप कर सकते हैं सुबह में उठ के। एक्सेप्ट दैट देयर आर इवेंट्स दैट यू कैन नॉट कंट्रोल। यानी कि कभी कभी लोग खुद को कोसने लगते हैं कि ये मेरी वजह से हो गया। कभी आपको उस कंडीशन में एक्सेप्ट करना होता है, जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसकी वजह से स्ट्रेस होगा ही होगा। फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, फिर ईटिंग हेल्थी एंड क्लियर कम्युनिकेशन। तो क्लियर कम्युनिकेशन में आपका होगा कि आप थोड़ा सा पोलाइटली बात करेंगे किसी से। एंगर एंड ट्राई करेंगे कि एंगर को आप अवॉइड करें अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तब। असर्टिव का मतलब होगा पोलाइटली। मैनेज योर टाइम बेटर, यानी कि टाइम मैनेजमेंट अगर आपका बेटर रहेगा तब भी आपको स्ट्रेस नहीं होगा, क्योंकि आपके जो सारे काम हैं वो टाइम टू टाइम कंप्लीट होते रहेंगे। मेक टाइम फॉर फन एंड रिलैक्सेशन, कितना भी बिजी हैं आप तो फन एंड रिलैक्सेशन के लिए थोड़ा सा टाइम निकालना ज़रूरी है। गेट इनफ स्लीप, यानी कि बढ़िया से सोएंगे। बढ़िया से सोने का मतलब ये नहीं है कि 12 घंटा सोएंगे, और 12 घंटा नहीं सोने का मतलब ये भी नहीं है कि 2 ही घंटा सोएंगे। एटलीस्ट आपको 6 to 7 आवर कैसा जो होता है नॉर्मल, वो आपको स्लीप ड्यूरेशन होना चाहिए आपका। गोइंग टू वैकेशंस एंड हॉलीडेज विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स,
टेकिंग नेचुरल वॉक्स, यानी कि अगर आप सुबह और शाम को उठ के वॉक करते हैं तो उससे भी आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट में हेल्प मिलेगी। तो दैट्स ऑल फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट।